एक हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत मौजूद है जो उर्दू अदब की बका के लिए, उर्दू अदब की बुलंदी के लिए, उर्दू अदब की फरोगियत के लिए अपनी तमाम तर कोशिशों को कोशा करते रहते हैं। हमारे बीच जनाब रऊफ चौधरी साहब मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से जोरदार तालियों से दोस्तों इस्तकबाल करें। आइए अब इस नशिस्त को उस मुकम्मल अदब की तरफ, उस मुकम्मल बामकसद मिशन की तरफ लेके चलते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं मोहतरम जनाब ताजुद्दीन अंसारी साहब को, एक्स माइनॉरिटीज कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब ताजुद्दीन अंसारी साहब को। जोरदार तालियों से दोस्तों इस्तकबाल करें। इसके बाद मोहतरम जनाब एम.ए. हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज के इस अजीम शान नशिस्त के कन्वीनर मोहतरम जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, मैं उनसे दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। सुना है सोना निकल रहा है वहां, सुना है सोना निकल रहा है वहां, मैं जिस जमीन को ठोकर लगा के लौट आया। सुना है सोना निकल रहा है वहां, मैं जिस जमीन को ठोकर लगा के लौट आया। उसने चाहा खरीद ले कासा मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। अजीज दोस्तों, मैं आवाज दे रहा हूं जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ज़र्रीन ख्यालात आप तक पहुंचाएं। मोहतरम जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, जोरदार तालियों से दोस्तों इस्तकबाल करें कि हाथ पर जय जवान लिख देना, हाथ पर जय जवान लिख देना, दिल पे भारत महान लिख देना। और भूख से मर जाए जब कोई मुफलिस, पेट पर हिंदुस्तान लिख देना। जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाजिरीन, उलमाए किराम, अहले उल्लाह, तमाम दोस्तों, दाइस में तशरीफ लाए हजरत ऑनरेबल हमारे डैडी डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी और प्रेस्टिजियस गेस्ट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान और करम है। अल्लाह पाक ने इस मजलिस के मौके पे हम सबको मिलने मिलाने की तौफीक नसीब फरमाए। कहूँ तो मेरे भाई क्या कहूँ, मैं तो ज़्यादा उर्दू और हिंदी बोलने वाला अभी नहीं हूँ। मैं एक मणिपुर का पैदाइश इंसान हूँ। वहाँ ना उर्दू चलते हैं ना हिंदी चलता है, और एकदम बर्मा और चीना की मुल्क के बीच में जो स्टेट छोटा सा रहता है कि वो मणिपुर हिंदुस्तान के आखिरी स्टेट है। तो उसमें से अल्लाह पाक ने बस उनकी खुराक, उनके मेरे रिज़्क वहाँ पे डाला तो अल्लाह ने वहाँ पैदा किया। तो अल्लाह की फजल करम से आप तमाम हजरत से मिलने के जो मौका अल्लाह पाक ने दिए हैं, एक बहुत लंबी कहानी है, फिर भी मैं ब्रीफ में कह रहा हूं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जब सफर जब शुरू हुआ था, तो मेरे घर से जब सफर शुरू हुए थे तो मेरे मम्मी ने हमको 20 रुपया देकर अल्लाह के रास्ते में भेजा। जब मैं दीन क्या है, इस्लाम क्या है,
कुछ पता भी नहीं था। वहां तो ज्यादातर यहूदियत चलता है, क्रिश्चियनिटी चलता है। दे आर ऑलमोस्ट द ट्राइबल स्टेट इन मिनिमम दियर। तो मैं जब स्कूल पे जब पढ़ रहा था तो फिर मेरा जो बचपन का जितनी भी हमारे दोस्त है, वहां के अहबाब है, वहां तो पूरी मिशनरी स्कूल चलता था, ऑलमोस्टली कैथलिक स्कूल है, मिशन स्कूल, डॉन बॉस्को एंड लाइक दैट एंड लाइक दैट। बट अल्लाह का शुक्र और एहसान है, मेरे मम्मी को वो पसंद नहीं आया, वो स्कूल की हलचल, वो ये सब। तो बोले तू वहां स्कूल पढ़ना छोड़ दो, मकतब में चले जा मौली साहब के पास। तो मेरे मम्मी और पापा झगड़ा करते थे, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, आपने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं ठीक है, मतलब पढ़ाओ और मुझे पहले कुरान शरीफ पढ़ाना है इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान शरीफ का तालीम हासिल किया था मकतब में, उससे आगे नहीं चला। ना मौलवी हूँ, ना हाफिज हूँ, ना कारी हूँ, मैं चलते रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे स्कूल भी चलते रहा, फिर उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला, वहां से यहूदी स्कूल से निकालकर छोटे मोटे तालीम कर रहे थे। फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलीगढ़ पहुंचा। वही अम्मी की 20 रुपए की बरकत से अल्लाह पाक ने हमको अलीगढ़ में दाखिला करवाई। करने के बाद वहां में भी एक बहुत बड़ा अच्छा हो गया था। जब बीसी हमारे प्रोफेसर महमूद रहमान की जमाने में हम भी वैसे गुजर गए, तो फिर हम लोग भी ऐसे झगड़ा फगड़ा में हमको रेस्ट्रिकेट कर दिया तो यूनिवर्सिटी से भी। फिर मैंने कोशिश की, हिम्मत नहीं हारा, मैंने जामिया उर्दू में फिर एडमिशन लिया। और जो शख्सियत ने बताया कि आदिब कामिल फरोग के लिए जो बताए थे, तो मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहां से फिर ग्रेजुएशन किया। करने के बाद फिर मैं मुंबई आया 20 में। फिर आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचा नहीं था कि वो मणिपुर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब यहां से जब हमने जाने के बाद वहां हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को सब मिले कई सालों के बाद, तो ज्यादातर वहां पे जो है यहूदी हो गए, सब क्रिश्चियन में बदल गए थे सब। तो सोचा फिर क्या करूं। तो मैं अलीगढ़ फिर दोबारा पहुंचा तख्तर सनाउल्लाह साहब के साथ। फिर मरकज गया, फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया में गए, फिर उस निजामुद्दीन मरकज में गए। उस वक्त में हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब था, तो मैंने सारे कारगुजारी सुनाई। फिर औलिया वालों के पास गए, दरगाह में गए, पीर साहब से मुलाकात हुई। फिर बेटा तो ऐसा करना कि वहां पे इस्लामिक स्कूल चला दो। क्या बोला उन्होंने? स्कूल नहीं, इस्लामिक स्कूल चला दो। अल्लाह इस्लाम में बहुत बरकत देते हैं, और हिदायत का नाम सिर्फ इस्लाम में मिलता है। दुनिया के कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो है फर्म में नहीं मिलता है कि हिदायत सिर्फ इस्लाम में ही मिलता है। तो मैं सोचूं हजरत वो तो मेरी बस की बात नहीं है। क्यों? मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो थोड़ा सा खानदानी जमीन पर रहे हैं, बस क्या करूं। पे अल्लाह तो है ना, उन्होंने बोला अल्लाह तो है ना, अल्लाह सबको खिला रहे, पिला रहे, सब कुछ कर रहे, पलनहार रहे, उसी पर भरोसा करके तुम डालना। तो हमारे अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैहि बरकातहू, उन्होंने 3 रुपया हमको चंदा दिया। 3 रुपया हमको चंदा दिया, बोले इसे बिस्मिल्लाह कर दो। तो मैंने जामिया हलीमा अजीज एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे वहां पे सरकार में रजिस्ट्री हुई। होने के बाद जितनी भी हमारे साथी और जितनी भी हमारे जो मणिपुर स्टेट में रहने वाला जितनी भी तमाम लोगों को दावत दी, भाई हमारे यहाँ स्कूल चालू होगी और मकतब भी इंशाल्लाह साथ साथ रहेगा, कुरान और हदीस की तालीम भी होगा। तमाम हमारे अहबाब जितनी भी कम्युनिटी से, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सब आजो पर हो। तो मैंने हमारे वली साहब की जमीन को, मैंने वली साहब को कहा कि मेरे जमीन के हिस्सा दे दो। तो पागल है, शादी उदी तो करो पहले, बाद में उसको मांगो। तो वली साहब ने बोला तुम कुछ करने के इरादे में हो क्या?
मैंने बोला हाँ मैं वक्फ करना हूं, मुझे मेरा जमीन जो है ना वक्फ करना है। अच्छा, तो फिर वहां पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है उसको स्ट्रो कहते हैं, उसको झोपड़पट्टी से स्कूल बनाया, कच्चे से 11 स्टूडेंट आए फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी बगैर पहिया से चलते रहे। जैसे हजरत जी और पीर साहब ने बोला अल्लाह पर भरोसा करके चलो, तो मैं चला। चलने के बाद धीरे 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 अल्हम्दुलिल्लाह आए, तो वहां पे हमारे स्कूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह 12th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए। पूरी मणिपुर में कंपटीशन एग्जाम में आ गए, हमारे बच्चे अव्वल में आ गई। फिर उसके बाद मैंने मदरसा खोला बच्चियों के फ्री में, तो वहां 800 बच्चे पढ़ रहे थे, वहां कुरान की तालीम थे, दीनियात थे। फिर मैंने जामे उर्दू से एफिलिएशन करा के उनकी डिग्री भी दिलाई। दिलाते दिलाते मैं काम में फंस गया था, तो बाहर जाने के मौका भी नहीं। जो कुछ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह के लिए खर्च किया, बाकी अल्लाह सब कर रहा है। तो आखिर में ये चलते चलते जो है मैं कहां पहुंचे मुझे मालूम नहीं था। फिर मेरा रास्ता अटक गया था। मैं अल्लाह ताला मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में, मैं क्या करूं। मुझे को हजरत जी और पीर साहब को याद आए थे, अल्लाह पर देखो। मैं अल्लाह पर देखा कि अल्लाह मैं तुझी पर भरोसा करके चल रहा हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ, सिर्फ माँ के अलावा बाप भी साथ नहीं देते, भाई लोग भी साथ नहीं देते थे। और एक आदमी हमारे साथ देते थे, वो हमारे डीसीपी साहब है, वो मेरे सागे मामू है, वहां क्राइम ब्रांच का जो डीसीपी है। तो मैंने मामू को कहा मामू मुझे को एक कॉलेज खोलना है। यहां मणिपुर के बच्चे दिल्ली में बॉम्बे में कहीं भी जाओ तो फिर क्राइम बहुत होता है, क्राइम, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है ना। अनपढ़ आदमी तो फिर सब स्टूपिड पर्सन कहता है। तो इसकी वजह से मैंने इस हद तक जो है मेहनत करके मैं आया। आने के बाद अल्लाह पाक ने हमारे मेहनत को जया नहीं कर रहा कि मैं स्कूल के साथ साथ जितनी गरीब बच्चों की, जो बच्चे अव्वल लाते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, इन लोगों को मैं तस्कील करना शुरू किया कि वहां पे डॉक्टर भी होना है, इंजीनियर भी होना है, आईएएस आईपीएस भी होना है, आलिम भी, मुफ्ती भी, कारी भी, अल्लाह वाला भी होना है। तो सबको देके जो है ना मैंने अपनी ट्रस्ट से तमाम लोगों के पास जाके एक एक दो दो रुपया जो भी इकट्ठा करके हमने एमबीबीएस को पढ़ाना शुरू कर दिए। 10-15 लाख के एमबीबीएस। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में, उस दौरान में हमारे देदी तख्ता ताजुद्दीन अंसारी जब कमीशन में थे, सबसे पहले मैं दिल्ली में मिले थे, तो वो ताजुब हो गया कि आप 10-15 लाख में कैसे एमबीबीएस कराते हैं। तो मैंने बोला ये कॉलेज वालों के पास जाके, मैनेजमेंट के पास जाके सब हम मैनेज करते हैं। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटे मोटे तकरीबन 65 एमबीबीएस कराया हमारे ट्रस्ट ने। उनकी माँ बाप की जो फंड नहीं था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 बच्चे हिंदू घर के हैं और 10 बच्चे हमारे क्रिश्चियन फैमिली के हैं, बाकी इंशाल्लाह हमारे नेपाली है, मुस्लिम है। फिर उसके बाद मैंने उसको दौरा किया कि भाई कितना मुफ्ती है, कितना आलिम है, कितना पीर साहब है। तो इन लोगों के पास मैं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह मणिपुर में 3000 आलिम है, उलमा कराम है, 3000। और मैंने फिर हाफिज की दौरा किया, भाई मणिपुर में कुल कितना हाफिज है। तो वहां पे हाफिज ज्यादा नहीं था, तो 122 हाफिज था। उलमा 3000, 122 हाफिज, ये तो नाइंसाफी होगा, अल्लाह के पास भी क्या जवाब देंगे। मैं बोला सब घरों में जाके फिर शुरू किए, दौरा शुरू किए थे कि भाई हाफिज की तस्कील करें। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैंने ये पूरा देवबंद में कहीं कहीं अपनी जान पहचान लोगों की लगाकर जो है दौरा लगाकर मैंने लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है 1100 हाफिज बन गए, अल्लाह का शुक्र।
और ज्यादातर हमारे उलमाए कराम, हमारे मुफ्तीनाए कराम पीछे क्यों हैं? हम वी आर द फोर्स ऑफ द एजुकेशनर, नॉट एजुकेटर। एजुकेटर क्या नहीं है, हमारे पास एजुकेशन है, कुरान की तालीम। इट इज द फोर्स एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया में सीखो। अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ सबसे पहले क्या तालीम दिया? कुरान का तालीम दिया है कि नहीं? हमारे पास है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाते जाते फिर मणिपुर में फंस गया, फिर वेलफेयर काम में लग गई। फिर अचानक अल्लाह की फजल करम से अल्लाह ने भेजा डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी को वहां से कमीशन बनकर। वो कमीशन बन के आ गया मणिपुर में। गैरुल साहब भी लेके आ गई थी। तो मैंने एक मरतबा उनकी घर पे जाके दावत दी कि आप मौका मिले तो मणिपुर में आइए। तो मेरे जद्दोजहद, मेरे गुर्बत, मेरे हालात को देख के उन्होंने इतना सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की फजल करम से मणिपुर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो गई कि आपकी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनने के लिए। और उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बदौलत आपकी बिजनौर वालों की दुआ है। उन्होंने एक बिजनौर वाले के कदम से यूनिवर्सिटी बना। इस दुनिया में तो यूनिवर्सिटी से बढ़कर कोई एजुकेशन सेंटर नहीं है। तो मुझको हौसला दिलाया उन्होंने, मैं दे दी। मैं तो मेरे काम देखकर बोले तुम तो यूनिवर्सिटी बनना चाहिए बेटा। मैंने दे दी। मेरे पास कुछ फंड नहीं है, कोई भी नहीं है, क्या करूं? वो भी बोले इंशाल्लाह अल्लाह बनाएगा। चलो अल्लाह बनाएगा तो अल्लाह ही बनाएगा। पीर साहब ने बोला तू अल्लाह पर देकर चल, तो मैं भी चला। बीच में आ गया एक हमारे देवी पागल आदमी आके मुझको जगाए, सो रहे थे। बोले तू अल्लाह अल्लाह बनाएगा बेटा, तू यूनिवर्सिटी में बदल। तो चलो बदला। बोले जमीन की क्या जरूरत है? बोले एक आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह जमीन तो उन्होंने एक बयान में जमीन दे दिया। उन्होंने पूरी मणिपुर वालों ने, हिंदू भी थे, सब हमारे कम्युनिटी साथ साथ में रहते हैं। तो उन्होंने पूरा 20 एकड़ की जमीन एक आवाज पे दे दी कि एक आवाज पे दे दिया था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दीदी ने बोला ये काम मेरे बिरादरी से होगा, मेरे अंसारी से होगा। तो हमारे अंसारी क्या है, शेख क्या है, सैयद क्या है, मुझे जानता नहीं है। वो हमारे घर जो है ना, वो हमारे दादा था, वो अंसारी लगाता था। वही तो मालूम नहीं था कि वो अंसारी बिरादरी क्या है। अरे बेटा तू अंसारी फैमिली के बच्चे हैं, कोई आप तो हमारी साथ रहेगी। मैंने बोला ठीक है, अंसारी क्या है और शेख क्या है, सैयद क्या है, वो मालूम नहीं हम लोग। तो फिर उसके बाद अम्मी आया, दीदी ने फिर लेके अम्मी आया, उनकी फैमिली आया, तो मेरे फैमिलियर बन गई। फिर मैं ताजुब हो गया, दीदी क्या करूं मैं? अल्लाह करेगा। हमारे पूरी अंसारी बिरादरी, हमारे बिजनौर वाले, हमारे जितनी भी जानने वाले से आपको मिलाएंगे। हमारे काम इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में बनेगा। और मेरा ये गुजारिश ये है कि मेरा दुनिया और आखिरत, मेरा दुनिया बनने में कोई मतलब नहीं है, आखिरत हम सबकी बने। अल्लाह के पास हम लोग कुछ न कुछ लेके चले, अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक बने। ये हमारी गुजारिश है तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम इंसान भाइयों से भी। हिदायत पे आए, अल्लाह ताला के साथ हम सब खड़े होना है एक दिन। यौमुद्दीन, वो कयामत के दिन आने वाला है। कोई नहीं भाग के जाएगा, ना हिंदू जाएगा, ना मुसलमान जाएगा, ना क्रिश्चियन जाएगा। अब इस दौरान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमको हिम्मत दी, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया, सब कुछ हुआ और जमीन वगैरह सब थे। तो हमारी जितनी भी, मैं किसी को चंदा और ये कुछ नहीं मांगा, जो भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगाया दिल से। वो अल्लाह तू राजी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे तू राजी हो जाए, इस नीयत से मैंने लगाया। अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। 100 कमरे का पूरी तैयार हो गया था, 2 बिल्डिंग का ब्लॉक बनाई। बीच में ऐसा आ गया फिर एक गवर्नर साहिबा को मैंने मिले कि मैडम हम यूनिवर्सिटी करना है। मेरा एक डैडी ने बोला कि ये तुम्हारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में बदलो। तो उन्होंने गवर्नर साहिबा डायरेक्ट आए थे, हमने एप्लीकेशन दिया तो सोच भी नहीं सकता कि गवर्नर हमारे घर में आएगा, गवर्नर ऑफ मणिपुर हमारे घर में आएगा, हमारे इदारे छोटा सा जो ये ट्रस्ट है इसमें आएगा, मुझे समझ में भी नहीं आता। तो मैडम आया, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया कि तुम्हारे तो बहुत बड़ी जमीन है, तुम्हारे फुल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज हियर,
You can do it. You carry on. I will give you the permission. फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस ट्रस्ट को यूनिवर्सिटी में बदल रहा हूं। सारे स्टेट गवर्नमेंट खुश हो गए थे। तो मैंने देवी को बोला, देवी ऐसे ऐसे आया, गवर्नर का अचानक प्रोग्राम आया, बीजीत में आया था। नहीं बेटा घबराने का नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो अम्मी लेके आए। दूसरी दिन वो परवेज और वो इसमें अम्मी को लेके आ गया। सारे कहानी सुनाई। सुनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मैंने बोला मैं बनूंगा तो मैडम इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनूंगा। आई गो अहेड। मैंने बोला मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है। ठीक है, तो बिल कब पास करोगे? तो आप बिल तैयार करो, मैं उसको अमेंड कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ये हलीमा आजिज कौन है? उन्होंने पूछा मेरा दादी और दादा का नाम है। ठीक है, तुम इम्फाल यूनिवर्सिटी बिल बनाओ, उसके आगे जो है ना हलीमा आजिज लगा देना, मैं ओके कर दूंगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बुलाया उनकी गवर्नर हाउस में, मुझसे मुलाकात करवाई। ये यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है सेल्फ फाइनेंस, आपकी सरकार से कोई 1 रुपया नहीं लेंगे, वो खुद बनेगी, आप परमिशन देना। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं असेंबली में बिल पास करा दूंगा। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी के मौका भी था। तो इस दौरान जो है हमने अल्लाह का शुक्र, सरकार ने कुछ डिमांड मांगी थी हमसे, सब कुछ हो गया। थोड़ा सा जो है फंड का कमी हो गया था कि सरकार को 5 करोड़ रुपए पूरी डिपॉजिट दिखाना था उस वक्त। तो ये 31 अगस्त को उन्होंने बोला डेडलाइन थी, आपने वो ट्रस्ट के फंड दिखाएंगी तो आपका अमेंडमेंट सेशन जो है सितंबर में सेशन है असेंबली का, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कि आप जो भी करो, आप हम लोग सेटिस्फाई है, मतलब आप फंड दिखा दो। मैंने ठीक है, नो इशू, हम अल्लाह से मांगेंगे, हमारे उम्मती भाइयों के पास जाएंगे। मैंने बोला सरकार इजाजत दे रहे हैं तो ठीक है, तो हमारे बिल में क्या क्या कमी है देखो आप। नहीं इट्स ओके, गवर्नर इज आपको ग्रांटेड कर दे तो ठीक है। तो फिर ठीक है, तो मैंने देवी को बोला देवी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो ख्वाब था यूनिवर्सिटी बनने का, तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी की इजाजत दी, अभी क्या करेंगे? तो इसका दौरा शुरू हुआ। ये फर्स्ट कैंपेन है हमारे यूनिवर्सिटी का। तो देवी ने बोला भाई सबसे पहले हमारी मुंबई में इंशाल्लाह हमारे बेरादरी लोगों से मुलाकात करके ये यूनिवर्सिटी बनेगा, इंशाल्लाह आखिर तक इसमें सदगाई जरे हम सब लेंगे। इस तरीके से हमने फर्स्ट टाइम आपके पास आया हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले 5 साल मुंबई में भी रह के गया, फिर मैं आज तक समझ में भी नहीं आया, फिर भी जो है ये दीन के काम पे देवी ने लेके आया। तो इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी बनना है, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो तमाम हिंदुस्तान के लोग, तमाम हिंदुस्तान के बच्चे आएंगे, बाहर से भी आएंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ा मरकज हो जाएगा, बहुत बड़ा इंशाल्लाह वहाँ दीन की काम होगी, हर सब्जेक्ट का वो होगा, हमारे मेडिकल कॉलेज होगा, हमारे फार्मेसी कॉलेज होगी। तो सरकार हमको दे रहे हैं, तो फिर इसलिए कि आप तमाम हजरत दुआ भी करें और खास कर अल्लाह कबूल करें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी अपनी जो कैपेसिटी है उनके मुताबिक इंशाल्लाह हमारे ट्रस्ट को यूनिवर्सिटी बनने के लिए मदद करें। यही बात हम आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कबूल फरमाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी सरकार ने जो रखी थी तो कंडीशन कि सिर्फ उनको अकाउंट में शो करना आपकी यूनिवर्सिटी, हाउ टू मेंटेन योर यूनिवर्सिटी एंड हाउ यू एडमिनिस्ट्रेटिव दिस ऑल एंड योर बिल्डिंग एंड ऑल डिपार्टमेंट इज वी आर सेटिस्फाइड बाय यू शो योर फंड। तो मैंने ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटी में जो फंड देने वाले थे हमारे मम्मी जी और हमारे डैडी डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने 1 करोड़ रुपये उनकी तरफ से इनाम फरमाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंट पे पड़ा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी जो रकम है, अभी हमारे पास जमीन है, खानदानी जमीन भी है, मतलब बेच नहीं पा रहे हैं हम। ब्याज में जो है ना इंटरेस्ट में पैसा लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं 3 रुपये की हजरत जी और पीर साहब की बरकत से जा रहा हूँ, इसमें हम बीच में जो है ना हम उसमें इधर उधर का पैसे लगाना नहीं चाह रहा था। तो अल्लाह पाक ने आज करोड़ों करोड़ 1000 करोड़ का मालिक यूनिवर्सिटी बनने के लिए तैयार है, वो बन नहीं पा रहा है। हम गरीब लोगों को अल्लाह पाक ने एक किसी अल्लाह वाला की दुआ लग गई होंगी, इन्होंने फिर सरकार हमको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तैयार है। इसलिए कि खास कर आप हजरत दुआ करें और ज्यादा से ज्यादा आपकी अपनी कैपेसिटी में ताउन करें, और लोगों से भी इंशाल्लाह जो भी आप लोग कह सके कहें, ये अल्लाह के लिए, मेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए।
तो इसलिए कि मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, दुआ के साथ साथ आप अपनी अपनी भाइयों से भी और अपनी बिरादरी तमाम लोगों से कह दीजिए इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी बनने के लिए आप लोगों से गुजारिश है इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें इंशाल्लाह। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको ऐसे मम्मी और डैडी डॉक्टर ताजुद्दीन ऐसा उनकी फैमिली हमको देकर, कहाँ मणिपुर, कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, तो एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब अल्लाह ने पूरा करने की भी नतीजा आ रहा है। अल्लाह उसको पूरा कर दे। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाह वाह साहब, बहुत खूब। देखिए, एक इंसान के इरादे, उसके हौसले, उसकी फिक्र, उसकी खिदमत किस उरूज तक लेके जाती है। और अल्लाह हर किसी को हिदायत के फैसले नहीं देता, काम लेता है जिससे उसको मखसूस समझता है। देखिए कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियों से दोस्तों उनके हौसलों को इतना कि ये मदरसा है, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। असल में तालीम की खिदमत सफ़े अव्वल में है, तालीम की खिदमत सबसे बेहतर है, और उसके बाद सीखना और सिखाना ये बहुत बड़ा अफजल कारनामा है। मैं सलाम करता हूँ जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब के उन हौसलों को जो हौसले आपके बीच में उन्होंने शेयर किए।